तो जब देश की सीमा पर खून बह रहा हो, जवान अपनी जान दांव पे लगा रहे हो, तो तब कुछ लोग मेट गाला के कपड़ों की तारीफ में बिजी हैं, कुछ लोग कैंस में लिपस्टिक शेड्स फाइनल कर रहे हैं एंड कुछ सेलिब्रिटीज वो तो इतना न्यूट्रल बन गए हैं कि जैसे देश का फ्यूचर उनकी पीआर टीम के ड्राफ्ट में लिखा जा रहा हो। ये साइलेंस नहीं है, ये स्क्रिप्टेड कन्वीनियंस है। वेलकम बैक टू द चैनल, जहां आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो एक तरफ देश का नाम रोशन करते हैं रेड कारपेट्स पे, बट दूसरी तरफ जब असली इशू होता है ना, तो उनका इंस्टा फीड एस्थेटिक ओनली मोड पे चला जाता है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हानिया आमिर, जो पिछले कुछ महीनों से फुल ऑन इंडिया पीआर टूर पे थी। कॉन्सर्ट में दिख रही थी, इंडियन सेलेब्स के साथ सेल्फी, इंटरव्यू, कोलैब्स, सब कुछ। दिलजीत के कॉन्सेप्ट में जाके डांस करना, बादशाह के साथ हैंग आउट, रणविजय के साथ चैट शो, बेसिकली एक चेकलिस्ट थी और सब टिक कर दिया था। क्यों? क्योंकि फिल्म प्रमोशन था ना, इंडियन ऑडियंस को जो इम्प्रेस करना था। बट फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, जब पहलगाम अटैक हुआ एंड जब इंडियन आर्मी ने जवाब दिया, तब सडनली मैडम का टोन ही चेंज हो जाता है। क्यों? इंस्टा इंडिया में नहीं चल रहा क्या? वीपीएन से भी पोस्ट नहीं हो रहा? वाह! और सबसे ज्यादा आयरनी, इंडियन फैन वीपीएन लगा के कमेंट्स कर रहे हैं, मिस यू क्वीन। भाई किस दुनिया में जी रहे हो? ऐसे लोग अपनी बेनिफिट्स के लिए इंडिया को यूज करते हैं और जब टाइम आता है स्टैंड लेने का तो डिसअपियर हो जाते हैं। ये लोग सिर्फ कन्वीनियंट मोमेंट के पेट्रोइड्स होते हैं। नाउ फवाद खान, जिसने इंडिया में काम किया, सेम फॉर्मूला अब इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट डाल रहा है। मतलब काम चाहिए तो प्यार दिखाएंगे, बाकी टाइम बाय बाय भारत। एंड नाउ इंडियन ऑडियंस अब भी ड्रीमी आइड कमेंट, ग्रो अप गाइस। चलो उनका तो फिर भी एक्सक्यूज है, दूसरे देश से है ना, तो कुछ बोलते तो बैकलैश मिल जाता है। बट इंडियन सेलिब्रिटीज का क्या एक्सक्यूज है? क्या मेट गाला पे जाके अपने देश को भूल जाते हो, या कैंस के रेड कारपेट पे अपनी आवाज को सरेंडर कर देते हो? शाहरुख खान मेट गाला के फोटोज फुल स्विंग में, फैंस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट सब रीपोस्ट कर रहे हैं। बट जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक भी लाइन नहीं। अमिताभ बच्चन जब केवीसी आता है तो हर दूसरे रील में दिखते हैं एंड आज एक भी ट्वीट आर्मी के लिए नहीं डाला। ऐश्वर्या राय जब कैंस में लिपस्टिक का शेड मैच होता है तो फुल स्टोरी स्पैम करती हैं, और जब अपने जवान शहीद हुए हैं तब अपनी स्क्रीन पे साइलेंस का फिल्टर लगा हुआ है। रिमाइंडर, आप सेलिब्रिटीज हो, आपके वर्ड्स वायरल होते हैं, नैरेटिव्स बनते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। एक स्टोरी पे क्या बिगड़ जाएगा? या फिर फियर है कि कुछ फॉलोअर्स हर्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए क्या देश कॉम्प्रोमाइज कर दोगे? प्रियंका चोपड़ा जो खुद आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, उनके पापा आर्मी में थे, 92 मिलियन फॉलोअर्स, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और जब देश पे हमला होता है तो तब उनका फीड रेड कारपेट का कवरेज दिखाता है। प्रियंका चोपड़ा ने पहलगाम अटैक के बाद एक बार पोस्ट किया था, बट अब टोटल साइलेंस। मंदाना करीमी, जिसका करियर इंडिया ने बनाया, ओपनली ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट पोस्ट डालती है। और हिपोक्रेसी की तो सीमा देखो, जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कमेंट्स ही ऑफ कर दिया। भाई जब इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया है तो फेस द रिएक्शन टू। सेलिब्रिटीज जैसे आलिया, दीपिका, रणवीर, कंगना, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर, रजनीकांत, सुनील शेट्टी, उन्होंने खुद स्टैंड लिया, ओपनली इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे सेलिब्रिटी का काम नहीं है पॉलिटिक्स में पढ़ना, भाई ये पॉलिटिक्स नहीं है। दिस इज अबाउट ह्यूमैनिटी, दिस इज अबाउट योर सोल्जर्स, दिस इज अबाउट द ट्रूथ। और अगर ये भी बोलना डिफिकल्ट हो गया है ना, तो फॉलोअर्स डिजर्व बेटर। अब स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हो वो है मुरली नायक, सिर्फ 25 साल के थे, एलओसी पे अपनी जान देकर देश को बचाया। तो अगर तुम एक फैन हो जो स्टिल ये सेलिब्रिटीज के साइलेंस को जस्टिफाई कर रहे हो, अरे पीआर ने मना किया होगा, अरे सेंसिटिव टॉपिक है, अरे इमेज खराब हो जाएगा, भाई इमेज छोड़ो, जिन लोगों की वजह से आप सेफ हो उनका रिस्पेक्ट करो। आज इनका साइलेंस है, कल जब इनकी फिल्म आएगी तो इंस्टा स्टोरी भर जाएगा प्रमोशन से, तब तुम उनको हीरो बना दोगे और ये सब भूल जाओगे। यही तो प्रॉब्लम है। इनका करियर बनाया पब्लिक ने ही इनको आइकन बनाया, बट जब पब्लिक की सेफ्टी की बात होती है ये आइकन शैडो में छुप जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब ये लोग सडनली प्रायोरिटिक बन जाए, तिरंगा लेके फोटो डाले या इंडिपेंडेंस डे पे सॉन्ग रील बनाए, याद रखना कि जब उनकी जरूरत थी तब ये चुप थे, बिकॉज साइलेंस इज ऑल्सो अ स्टैंड।